स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसा हम जानते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और उनके ग्राफ बनाने के लिए कुछ बातें हैं जो जानना जरूरी है पहले से। सबसे पहले साइन एक्स, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0, साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होती है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन इज एनी इंटीजर। जब x की वैल्यू n पाई होगी तभी साइन x की वैल्यू 0 होगी। ग्राफ बनाने के लिए ये चीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स x इज अ पीरियोडिक, साइन x इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ये एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। x इज अ मल्टीपल इंटरवल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, एक फिक्स इंटरवल के बाद पाई की वैल्यू, हर पाई के बाद इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है, मीन्स 0 हो रही है। हर पाई पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है साइन की। तो ग्राफ बनाते समय इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी रहेगा। एंड cos x पे 0 कब होता है? cos x 90, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। मीन्स x इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। जहाँ पाई बाई 2 आ जाता है ऑड मल्टीपल, मीन्स 1, 3, 5 पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2। जहाँ पाई बाई 2 का मल्टीपल आता है वहाँ पे cos x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ग्राफ बनाने के लिए बस यही बातें ध्यान रखनी है, ग्राफ बहुत इजीली बन जाएगा। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? डोमेन मीन्स कौन सी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू, ये रियल नंबर होता है r, और cos x का भी डोमेन रियल नंबर होगा। रेंज क्या होगा? साइन की वैल्यू आप जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो होती है वो 1 होती है एंड मिनिमम वैल्यू -1 होती है। साइन की किसी भी एंगल की वैल्यू आप लेंगे वो -1 से 1 और उसके बीच में ही वैरी करेगा। साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों के लिए रेंज इज इक्वल टू -1 to 1 एंड कॉस एक्स का भी रेंज हो जाएगा -1 to 1। ये इसकी रेंज है। रेंज मीन्स इसकी वैल्यू जब आप ग्राफ बनाएंगे तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो -1 होगा एंड लोएस्ट पॉइंट -1 होगा साइन एक्स कॉस एक्स में। ये कुछ बातें ध्यान रख करके ग्राफ बहुत इजीली बन जाएगा साइन एक्स एंड कॉस एक्स का। मीन्स अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है देन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। ये वैल्यू इसी के बीच में वेरी करेगी। साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए जैसा कि भी आपको बताया है, साइन एक्स इक्वल टू 0 वेन एक्स इक्वल टू एन पाई। मीन्स जितनी पाई की वैल्यूज होती हैं प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, इस पे साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो बहुत इजीली बन जाएगा, जहाँ जहाँ पाई है वहाँ ये 0 पे आ जाएगा। 0 मीन्स एक्स एक्सिस को कट कर देगा। या आप पॉइंट बना लीजिए कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को टच करेगा जो पाई वाले वैल्यूज हैं। एंड 1 कब होता है? साइन 90 की वैल्यू मीन्स पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। साइन पाई बाई 2 पे ये आएगा 1 पे। साइन 0 की वैल्यू 0 है, पाई बाई 2 पे 1 है। एंड 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है -1। 5 पाई बाई 2 पे फिर ये हो जाएगा 1 और ऐसे फिर 7 पाई बाई 2 पे -1 आ जाएगा। इट मीन्स बहुत इसलिए ये समझ सकते हैं कि अगर पाई है, पाई 2 पाई 3 पाई, तो इस पे ये 0 पे आ जाएगा मीन्स एक्स एक्सिस पे। और जहाँ पे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2 है, इसकी वैल्यू 1 से -1 पे वेरी करेगी। जैसा कि इसका रेंज बताया था कि ये -1 से 1 तक होता है। तो अब आप इसको स्टार्ट करेंगे। साइन 0 0, साइन 90 1, साइन पाई 0 एंड 3 पाई बाई 2 इज -1 पे आएगा। अगेन 2 पाई 0, 5 पाई बाई 2 इज 1 एंड 3 पाई अगेन 0। इस तरह ये ग्राफ बनता चला जाएगा और 0 से फिर -पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी -1 एंड -पाई की वैल्यू 0। ये है साइन एक्स का ग्राफ। और ऐसे ही अब समझ में आ गया होगा, तुरंत cos x का बन जाएगा। cos x इक्वल टू 0 वेन x इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2। इट मीन्स जहाँ पाई बाई 2 वाली वैल्यूज होंगी
प्लस माइनस π/2, 3π/2, 5π/2, इस सब पे वैल्यूज जो होती हैं कॉस में 0 होती हैं। तो जैसे साइन एक्स का बनाया है, जहाँ जहाँ π/2 है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वहाँ पे वैल्यूज 0 होंगी कॉस एक्स की। 0 मीन्स वो एक्स एक्सिस को कट कर देगा वहाँ पे। एंड पाई, 2π, 3π, इन सब पे वैल्यूज 1 से -1 तक वेरी करती हैं कॉस की। स्टार्ट करते हैं कॉस का ग्राफ। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी ये 1 से स्टार्ट होगा। इसका यही डिफरेंस है कि साइन एक्स में जो ग्राफ था वो 0 से स्टार्ट होकर 1 तक गया था, और कॉस एक्स में स्टार्टिंग कर देंगे 1 से। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। एंड ये कॉस 90 पे आ जाएगा 0। कॉस पाई की वैल्यू -1, 3π/2 पे 0, 2π पे 1, ये ग्राफ इस तरह। फिर π/2 की वैल्यू हो जाएगी 0, -π/2 पे ये आ जाएगा 0 पे, और -π पे आ जाएगा -1 पे। तो ये ग्राफ बन जाएगा इस तरह से कॉस एक्स का, जो कि मैक्सिमम रेंज इसकी है 1 और मिनिमम रेंज है -1। तो साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ समझ में आ गया होगा बहुत इजीली। अब tan x एंड cot x का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा रेंज और डोमेन के बारे में समझ लेंगे, तो ये बनाने में आसान हो जाएगा। साइन एक्स इज इक्वल टू क्या, tan x इज इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स कोई भी वैल्यू होती है, कोशिश ये डिनोमिनेटर जो है इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और cos x 0 कब होता है, इसके पहले वाले ग्राफ में बताया था cos x कब 0 होता है। cos x 0 होता है x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। ये cos x की वैल्यू इस पर 0 हो जाती है, वेयर n इज इंटीजर, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ जो π/2 के होते हैं उस पर cos x 0 हो जाता है। तो tan x की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए जो डिनोमिनेटर है वो ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 2n + 1 π/2 नहीं होनी चाहिए वैल्यू। इट मीन्स अगर हम इसका डोमेन निकालना चाहें, डोमेन के लिए tan x के क्या हो जाएगा, आल रियल नंबर -2n + 1 π/2। जितने रियल नंबर्स हैं उसमें से ये वैल्यू हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसलिए क्योंकि इस वैल्यू पे ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो डोमेन y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू tan x, देन डोमेन इज x सच दैट x बिलोंग्स टू R रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। cos x should not be equal to 0 in this case in tan x. It means domain is R - 2n + 1 π/2। तो डोमेन आपको क्लियर ही हो गया होगा। और इसका जो रेंज होता है वो होता है -∞ to ∞। मीन्स हम कोई भी वैल्यू फाइंड करेंगे tan x की, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी ∞ एंड लोएस्ट वैल्यू -∞, और इसके बीच में ही अदर जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी करेंगी एंगल्स की। तो इसका रेंज हो गया, मीन्स रियल नंबर, रेंज tan x का रियल नंबर है -∞ to ∞। एंड इन द केस ऑफ cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 0 ना हो, इट मीन्स sin x 0 नहीं होना चाहिए। और इसके पहले वाले ग्राफ में पता है sin x कब 0 होता है, when x इज इक्वल टू n π, where n इज एन इंटीजर, पाई +- 2π 3π, इन सब पे sin x की वैल्यू होती है 0। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π। ये इसका डोमेन हो जाएगा। सारे रियल नंबर्स हम लेंगे लेकिन उसमें से n π की वैल्यू हटा देंगे, क्योंकि n π वैल्यू पुट करने पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, जो कि नहीं होना चाहिए। 0 होने पे नॉट डिफाइंड रहेगी वैल्यू। देन y इज इक्वल टू cot x सच दैट x बिलोंग्स टू R रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू n π, x इज नॉट इक्वल टू n π। और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, R रियल नंबर, इसका रेंज हो जाएगा रियल नंबर, मीन्स इसका भी रेंज है -∞ to ∞। tan x एंड cot x दोनों की रेंज है -∞ to ∞।
tan x के ग्राफ के लिए tan पाई 2 पाई 3 पाई इन सब पर tan की वैल्यू 0 होती है, पाई 2 पाई 3 पाई। तो इस पे पहले हम ये टिक कर लेंगे कि कहाँ पे ये x एक्सिस को कट करना है, ये वैल्यू 0 होती है। एंड पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 मीन्स जो ऑड इंटीग्रल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होते हैं उस पर ये इन्फिनिटी होती है। इस पर हम ये इस तरह से कर देगा तो बनाने में आसानी हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे हमको नॉट डिफाइंड दिखाना है जहाँ डॉटेड लाइन है। एंड पाई 2 पाई माइनस पाई 3 पाई इन सब पे 0 पे आ जाएगा tan की वैल्यू। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। tan 0 होता है, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे। और जैसा जानते हैं tan 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ये वैल्यू इंक्रीज करते हुए tan 90 पे क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। tan 0 पे 0 होती है वैल्यू, फिर इंक्रीज करते 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 ये नॉट डिफाइंड पे पहुंचती है। तो इसलिए इसका ग्राफ 0 से लेके ये चला जाएगा नॉट डिफाइंड पे। ये ध्यान रखना है कि ये जो इन्फिनिटी लाइन है उससे टच नहीं होगी, बिल्कुल इसके बगल से जाएगी। इस तरह से ये हो जाएगा। और ऐसे ही माइनस पाई बाई 2 पे ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी वैल्यू। फिर ये पाई पे 0 होगी और 3 पाई बाई 2 पे 0 से फिर 3 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। 3 पाई बाई 2 से ये इन्फिनिटी पे आ जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यू ऐसे 5 पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी होगी और ये फिर ये पाई पे इस तरह से ग्राफ बन जाता है tan x का। बस इसके लिए ध्यान रखना है कि जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है इस पे इन्फिनिटी पे जाना है। ये जैसे पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ये इन्फिनिटी पे जाएगा। इस लाइन को टच मत कराइएगा, पहले इन्फिनिटी पे आप डॉटेड लाइन खींच दीजिएगा। और पाई 2 पाई 3 पाई जो मल्टीपल ऑफ पाई है उस पर ये 0 हो जाती है वैल्यू, तो ये एक्स एक्सिस पे उस पर कट कर देना है। तो ग्राफ बहुत इजीली बन जाएगा। फिर है कॉट एक्स का ग्राफ इसका उल्टा होता है। जैसे कॉट 0 की वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड, और फिर 30 45 करते करते कॉट 90 की वैल्यू हो जाती है 0। यानी जो कॉट का ग्राफ है वहाँ पे 90 पे पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 पाई बाई 2 इन सब पे ये एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि इस पे इसकी वैल्यू होती है 0। tan x में क्या था, पाई 2 पाई माइनस पाई इन सब पे वैल्यू 0 थी। इसमें इसका उल्टा है, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 में जो पाई बाई 2 वाले वैल्यूज हैं उस पे ये 0 होगी। और पाई 2 पाई 3 पाई इन सब पे वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो जैसा था पाई 2 पाई इन सब पे आप एक लाइन ड्रा कर दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन इस पे इन्फिनिटी को शो करने के लिए। बस अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कॉट 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। मीन्स यहाँ पे जैसे 0 tan 0 से स्टार्ट हुआ था, ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। और इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हुए ये आएगा पाई बाई 2 पे, एक्सिस को कट करेगा, एक्सिस को कट करते हुए और ये फिर इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। सेम एज ये ग्राफ है कॉट एक्स का। जैसा आप देख पा रहे हैं बिल्कुल इसका उल्टा बना हुआ है। तो जो ये साइन एक्स tan x कॉट एक्स की वैल्यू होती है, ये मल्टीपल ऑफ पाई होती है। ये हर पाई इंटरवल के बाद इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो tan x कॉट एक्स का ग्राफ अब आपको इसलिए इससे समझ में आ गया होगा कि tan x 0 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक ले जाते हैं और कॉट एक्स इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर 0 पे जाता है। जहाँ जहाँ वैल्यू 0 होती है उसको पहले आप डॉटेड कर दीजिए कि यहाँ पे एक्सिस को कट करना है और इन्फिनिटी पे स्टार्ट करना है। एक लाइन ड्रा करनी है जहाँ पे पॉइंट इन्फिनिटी होता है। और जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इस लाइन से आप टच मत करिएगा इसको। कॉसेक एक्स और सेक एक्स का ग्राफ बनाने के पहले थोड़ा सा इसके डोमेन और रेंज के बारे में जान लेते हैं। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin x। और जैसा बताया था कि डिनोमिनेटर
जीरो नहीं होना चाहिए। साइन एक्स की वैल्यू कब जीरो होती है? व्हेन एक्स इज द एक्स इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन इज इक्वल टू एन इंटीजर। यानी साइन एक्स की जो वैल्यू है वो एन पाई नहीं होनी चाहिए कॉसेक एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इट मीन्स इसका जो डोमेन हो जाएगा आर माइनस एन पाई। तो सारे रियल नंबर्स हैं उनमें से एन पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ऐसे ही सेक एक्स का, सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos एक्स होता है। और cos एक्स कब जीरो होता है? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स cos एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। cos एक्स कब जीरो होता है? r माइनस 2n+1 पाई/2, ये रेंज हो गया सेक एक्स का। क्योंकि cos एक्स जो होता है वो 2n+1 पाई/2 पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये तो डोमेन क्लियर हो गया होगा। cosec x का डोमेन x such that x belongs to r and x is not equal to n पाई, x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही sec x का है x such that x belongs to r and x is not equal to 2n+1 पाई/2, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स डिनोमिनेटर को जीरो नहीं करना है। अगर आपको रेंज निकालने को कहा जाए बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं कि रियल नंबर्स में से वो चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देनी है, वो वैल्यू जो डिनोमिनेटर को जीरो करती हो, क्योंकि डिनोमिनेटर को जीरो नहीं लाना है। रेंज माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन इन्फिनिटी 1 to infinity। इफ y इज इक्वल टू cosec x देन y सच दैट y बिलोंग्स टू r, y इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 और y इज लेस देन r इक्वल टू -1। इसकी वैल्यू यहाँ से है -1 से 1 के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच वैल्यू वेरी करेगी, -1 तक जाएगी और 1 तक यूनियन होती है वैल्यू। ये वैल्यू इसलिए यूनियन होती है क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर की वैल्यू कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो के अलावा या तो नेगेटिव जाएगी या पॉजिटिव की तरफ जाएगी, और नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो वैल्यू -इन्फिनिटी तक चली जाती है और पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक चली जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x, 1/cos x की कोई भी वैल्यू एंगल की पुट कर लेते हैं। सपोज अगर 1 ही है, cos 0 1 होता है तो ये 1 आ जाएगा। अगर cos 90 ले लिया तो ये क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड 1/0। या कोई और वैल्यू लेते हैं, सपोज 0.1 आ गया किसी एंगल की वैल्यू, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? 10। या डिनोमिनेटर की वैल्यू 1/, सपोज 001 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 हो गया। इट मीन्स इसकी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए ये वेरी करता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सेम एज इफ y इज इक्वल टू सेक एक्स देन ये तो डोमेन आपको बताया और रेंज है -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to infinity, y such that y belongs to r where y is less than or equal to -1 and greater than or equal to 1। तो ये इन्फिनिटी से -1 या 1 तक जाती है वैल्यू। अगर हमने cos x की वैल्यू 1 ले ली मीन्स 0 तो 1 आ गई, या -1 है तो ये -1 आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखते जाएंगे पूरी सॉल्व करने पे वैल्यू बहुत हाई वैल्यू आ जाती है, वो इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ। इसीलिए इसका ये रेंज ये ले लिया गया है, ये इतना होता है। cosec और sec x का रेंज ये होता है। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ cosec x। cosec x के ग्राफ के लिए पहले sin x के हेल्प से बनाते हैं। sin x का ग्राफ बताया था आपको। sin x के ग्राफ के हेल्प से cosec x बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। तो जैसा कि sin x का ग्राफ आपको बताया था कि 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई मीन्स इंटीग्रल ऑफ पाई पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो 0 पे एक्सिस को कट करेगा और इसकी जो रेंज है मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो ये ग्राफ है sin x का, इसको तो आप समझ ही चुके हैं। इसके हेल्प से हम बताते हैं cosec x का ग्राफ। cosec x इज इक्वल टू क्या होता है? 1/sin x। अब हम स्टार्ट करते हैं cosec 0 से पहले स्टार्ट करेंगे। cosec 0 क्या हो जाएगा? 1/sin 0 मीन्स 1/sin 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगा। मीन्स cosec x की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई मल्टीपल ऑफ पाई पे इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है।
तो जैसे tan x और cot x के ग्राफ में बताया था कि जहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू आती है पहले इसको एक डॉटेड लाइन से बना लेंगे कि यहाँ वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो ग्राफ बनाना बहुत इजी हो जाएगा। ये इन्फिनिटी लाइंस हो गई पाई मल्टीपल ऑफ पाई पे। इसके बाद जो वैल्यू होती है साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 1 होती है, 1 तक आएगी। 1 से -1 जो होती है मिनिमम वैल्यू होती है। कॉसेक x जो होता है वो इन्फिनिटी से 1 तक आता है या -इन्फिनिटी से -1 तक आता है। मीन्स सबसे पहले कॉसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी थी, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी से स्टार्ट करके कॉसेक पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1 तक लाएंगे और फिर पाई पे हो जाती है इन्फिनिटी, फिर ये इन्फिनिटी पे चली है। ऐसे पाई पे इन्फिनिटी है और 3 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू होती है -1। मीन्स ये इन्फिनिटी से आएगा -1 पे और ये फिर इन्फिनिटी चला जाएगा। 5 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, इन्फिनिटी से ये 1 तक आके ये फिर चला जाएगा इस तरह से। तो आप साइन एक्स और कॉसेक एक्स के ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं करना है। साइन एक्स का ग्राफ जो ये कर्व है इसको डाइवर्ट कर दीजिए, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में। यही कर्व आप डाइवर्ट कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। अगर हम इसको डाइवर्ट कर दें इस कर्व को, मीन्स ये 1 तक गया था तो इसको 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में था तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा? ये ग्राफ बन जाएगा कॉसेक एक्स का। मीन्स जो कर्व साइन एक्स में 1 तक जाता है, 1 से फिर ये 0 की तरफ जाता है, कॉसेक एक्स में वो इन्फिनिटी से 1 तक आता है या -इन्फिनिटी से -1 तक आता है। तो जो आप दोनों के ग्राफ में कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल जो कर्व होते हैं उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है और साइन एक्स और कॉसेक एक्स का ग्राफ बहुत आसानी से बन सकता है। बस आप कर्व को डाइवर्ट कर दीजिए, जहाँ जहाँ ये कर्व बना हुआ है जो 1 तक पहुँचा है उसको 1 से ही डाइवर्ट कर दीजिए। तो ये जो है आपका ग्राफ बन जाएगा कॉसेक एक्स का। अब बनाना है ग्राफ सेक एक्स का। बाकी सारे फंक्शंस के बन चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। सेक एक्स का ग्राफ की जैसे कॉसेक एक्स का ग्राफ साइन एक्स के हेल्प से बहुत आसानी से बन गया था, वैसे ही सेक एक्स का ग्राफ कॉस एक्स के हेल्प से बनाएंगे। कॉस एक्स का ग्राफ आपको बताया चुका है कि कॉस जो एक्स होता है इसकी वैल्यूज़ पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इन सब पे 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 और मिनिमम -1 तक ये वेरी करती है। ये इसका ग्राफ है, इसको आपको बता चुके हैं कॉस एक्स का। अब इसके हेल्प से स्टार्ट करेंगे सेक एक्स का ग्राफ। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो सेक में पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 ये सारी वैल्यू इन्फिनिटी -इन्फिनिटी ये सारी वैल्यूज होती हैं। इसको इस तरह कर देंगे। अब ग्राफ बनाना है तो जैसे कॉसेक एक्स के ग्राफ में साइन एक्स के ग्राफ को डाइवर्ट कर दिया गया था, उसका कर्व जो था उसको डाइवर्ट कर दिया था, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। इसमें वैल्यू पाई बाई 2 पे ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से ये वैल्यू देखिए आप ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये जो ग्राफ है यहाँ पे कर्व बना हुआ है, बस इसको आप डाइवर्ट कर देंगे। 1 पे था, -1 से अपवर्ड डायरेक्शन में कर दीजिए। यहाँ पे ये 2 पाई पे इसको 1 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर देना, बस यही करना है इस ग्राफ में। तो स्टार्ट करते हैं। पाई पे सेक एक्स की वैल्यू पाई पे जाएगी -1, यानी ये इन्फिनिटी से ग्राफ इन्फिनिटी से आएगा और पाई पे ये -1 पे पहुँच के फिर इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। 2 पाई पे वैल्यू होती है 1, इट मीन्स ये इन्फिनिटी से 2 पाई पे 1 पे आकर के 2 पाई पे वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर ये इन्फिनिटी चला जाएगा। 3 पाई पे वैल्यू -1 होगी, सेम एज इन्फिनिटी से वैल्यू -1 तक आती और फिर इन्फिनिटी पे चली जाएगी वैल्यू। तो जैसे कॉस एक्स का ग्राफ था उसको सारे कर्व अगर आप डाइवर्ट कर दीजिए तो वो सेक एक्स का ग्राफ तैयार हो जा रहा है। ये ध्यान रखना है कि किस एंगल पे वैल्यू इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी होती है, उस पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देने के बाद ग्राफ बहुत ईजी बन जाएगा किसी भी रेशियो के लिए। तो आई थिंक अब आपको सेक एक्स या कॉसेक एक्स का ग्राफ साइन और कॉस के हेल्प से समझ में आ गया होगा और बाकी जितने 6 रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सबके ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड
Please like, share and subscribe my channel. Thank you.